नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी की जिसमें शिद्दत है, मोहब्बत है और दुनिया ने उनके बेशुमार प्यार को अपनी नज़रों से देखा है, बार बार, लगातार। उनके प्यार की गहराई को महसूस किया है, वो वक्त के साथ भी। जी हाँ, दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी की हम बात कर रहे हैं। दिलीप साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी ये जो प्रेम कहानी है, उनके काम की तरह लोग इसे याद रखेंगे और इसकी मिसाल दे रहे हैं। 22 साल का फ़र्क था दिलीप साहब और सायरा बानो की उम्र में, और 55 साल तक दोनों ने एक दूसरे का पूरे दमखम के साथ बखूबी बतौर पति पत्नी हमसफ़र साथ निभाया था। इन 55 सालों में ज़िंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये जोड़ी अटूट रही और एक मिसाल है आज के युवाओं के लिए, आज की पीढ़ी के लिए। 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप साहब और सायरा बानो का निकाह हुआ। जिस वक्त ये निकाह हुआ था उस वक्त दिलीप साहब भी सुपरस्टार थे और सायरा बानो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन सायरा बानो और दिलीप साहब की प्रेम कहानी एक तरफा थी। उसकी शुरुआत एक तरफा रही, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सायरा बानो जब 12 साल की उम्र में ही थी तभी उन्होंने तय कर लिया था, जब उन्होंने दिलीप साहब की पिक्चर आन देखी थी, कि एक दिन मैं इस सुपरस्टार की पत्नी बनूंगी या ये सुपरस्टार मेरा हमसफ़र होगा, मेरे शौहर बनेंगे। लेकिन उस वक्त सायरा बच्ची थी और उन्होंने बस एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब बहुत दिल में ज़िंदा था, उसे उन्होंने संजो कर रखा था। लेकिन सायरा का परिवार उस वक्त लंदन में था और उस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो वो लंदन चली गई। उन्होंने दिलीप साहब को पाने का ख्वाब तो देखा, लेकिन फिर ज़िंदगी के इस मकाम में ये बात ख्वाब ही रही। हालांकि बीच बीच में पढ़ाई के दौरान वो लंदन से भारत आती तो दिलीप साहब की फ़िल्मों के सेट पर जाती और उनकी शूटिंग देखने का इंतज़ार करती। मुग़ल आज़म के सेट पर भी सायरा बानो पहुंची थी और दिलीप कुमार ने उन्हें उस सेट को दिखाया था। हालांकि मुग़ल आज़म के प्रीमियर पर सायरा को इंतज़ार था कि दिलीप साहब आएंगे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे थे और सायरा का दिल टूटा था। तो खैर, ये मुलाकात थी उस वक्त और ये बात उस वक्त की थी। लेकिन सायरा दिलीप साहब तक कैसे पहुँचती, इसके लिए उन्होंने ये तय किया कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी तो उन्हें आसानी होगी दिलीप साहब तक पहुंचने में, और तब उनकी ये जो एक तरफा प्रेम कहानी है मुकम्मल हो पाएगी। और इसलिए सायरा बानो ने 1961 में सायरा को ब्रेक मिला, उनकी मां नसीम बानो ने उनमें इसमें उनकी मदद की जब उन्हें जंगली फिल्म में शम्मी कपूर के साथ ब्रेक मिला। उसके बाद सायरा बानो स्टार बन गई, उनके एक के बाद एक फिल्में आने लगी। अब उनकी कोशिश थी कि वो दिलीप कुमार से मिलें, उनके साथ फिल्मों में काम करें। कई बार ऐसे मौके भी आए कि सायरा और दिलीप कुमार की जोड़ी बन पाती, लेकिन दिलीप साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि पर्दे पर उनकी जोड़ी ठीक नहीं लगेगी, उनके बीच काफ़ी उम्र का फासला है, शायद दर्शक इसे पसंद ना करें। सायरा बानो को शायद ये बात नागवार गुजरी होगी कि उनकी जोड़ी उनके जिसे वो इतना चाहती हैं उनके साथ नहीं बन पाई। फिर बात उस वक्त काम करते करते उस वक्त सायरा बानो का दिल जो है वो दिलीप कुमार पे तो बचपन में उनका प्यार था, दिलीप साहब उनके प्यार थे, लेकिन इस बीच में राजेंद्र कुमार पर भी उनका दिल आ गया, क्योंकि दिलीप साहब से बात बन नहीं रही थी। जहाँ काम करने जा रहे थे वहाँ दिलीप कुमार उनको वो उतनी अहमियत या उतना ध्यान उन पर नहीं दे रहे थे, क्योंकि दिलीप कुमार खुद प्यार में घायल थे और उनकी जो प्रेम कहानी थी मधुबाला के साथ वो असफल रही थी। कामिनी कौशल के साथ भी उनका नाम जोड़ा था, लेकिन वो प्यार भी असफल था, इसलिए दिलीप साहब बचते रहे थे। लेकिन सायरा बानो पूरे जी जान से जुटी थी कि वो इसे अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर पाएँ। फिर ऐसा हुआ कि राजेंद्र कुमार के साथ सायरा की नज़दीकियाँ बढ़ी। अब वो सायरा बानो उनसे शादी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे। तब नसीम बानो ने दिलीप साहब को सायरा को समझाने के लिए भेजा और सायरा को समझाने के बहाने
उस वक्त सायरा ने अपनी बात, दिल की बात दिलीप साहब से कही कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। और फिर दिलीप साहब ने आखिरकार सायरा को हाँ कह दिया। और उसके बाद साए की तरह सायरा बानो ने दिलीप साहब का साथ निभाया, उनके साथ रहीं उनके आखिरी दम तक, उनकी आखिरी सांसों तक। और जिस तरह सायरा बानो ने दिलीप कुमार की सेवा की, उसे पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त जब वो जवान थे तब, और जब दिलीप साहब बीमारी के शिकार थे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था तब तक सायरा बानो ने जिस कदर उनकी सेवा की, और हर इंटरव्यूज़ में और हर जगह जितने गर्व से वो कहती रहीं कि उन्हें खुदा ने, अल्लाह ने कोहिनूर बतौर शोहरत दिया है। ये उनका प्यार एक मिसाल है, और दिलीप साहब के काम की तरह ये प्रेम कहानी भी अमर है। धन्यवाद।